जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों। कृष्ण भक्ति सुधा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अधिकतर सुनने में आता है कि भगवान श्री हरि के भक्तों के जीवन में अधिक कष्ट आते हैं और वे निर्धनता और कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। यही प्रश्न राजा युधिष्ठिर ने किया। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ। तब उसने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। युधिष्ठिर बोले, कन्हैया, एक बात बताओ, आपके भक्त गरीब और कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि आप स्वयं लक्ष्मीपति हैं। माँ लक्ष्मी आपके चरण दबाती हैं और शंकर जी, जो स्वयं विरक्त हैं, उनके भक्त ऐश्वर्य से संपन्न होते हैं। ऐसा क्यों? तब कन्हैया बोले, यह सत्य है कि मेरे वे भक्त जिनका धन सिर्फ मेरी भक्ति है, वे कष्ट में जीवन व्यतीत करते हैं। मैं पहले उनसे उनका धन छीन लेता हूँ, फिर जब वह धन कमाने का प्रयत्न करते हैं तो मैं उनका वह प्रयत्न भी विफल कर देता हूँ और ऐसी अवस्था में उनके सभी रिश्तेदार उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। यह सुनकर युधिष्ठिर हैरान रह गए। दोस्तों, सत्य है, यह बिल्कुल सत्य है। यह बात लोगों को विचलित कर देती है, लेकिन आगे कन्हैया ने जो कहा वह हमारा भ्रम दूर कर देगा। कन्हैया बोले, ऐसा मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं अपने भक्त के हृदय से हर तरह की आसक्ति को मिटा देता हूँ। जब वह उस अवस्था में आ जाता है और उसकी हर आसक्ति समाप्त हो जाती है, तो वह मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयार हो जाता है। वह हर दोष से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। मैं अपने भक्त का पूर्ण कल्याण चाहता हूँ और पूर्ण कल्याण ही करता हूँ। फिर आसक्ति रहित भक्त पूर्णतः मेरे स्वरूप को ही प्राप्त करता है। इस घटना का वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण के दशम स्कंध के उत्तरार्ध में, दोस्तों ध्यान दीजिए, दशम स्कंध के उत्तरार्ध में 88वें अध्याय में किया गया है। जी हाँ दोस्तों, कन्हैया अपने भक्तों के सभी दोषों को दूर कर उसे खरा सोना बना देते हैं। देखिए, स्वयं श्री हरि मायापति हैं और सत्व गुण की खान है, इसलिए वे अपने भक्त को सात्विक बुद्धि वाला बना देते हैं। भगवान शिव भी इसीलिए श्री हरि का ही ध्यान करते हैं। भोले बाबा अपने भक्तों को वैभवशाली बनाते हैं, परंतु बाद में वही भक्त मार्ग से भटक जाते हैं। रावण को ही देखो, उसके जैसा शिव भक्त कोई नहीं हुआ, बड़ा ज्ञानी, लेकिन अहंकार भी अत्यधिक था और बाद में उसका पतन हुआ। भस्मासुर स्वयं भोले बाबा के वरदान से अमर बनना चाहता था और उसने मर्यादा का भी उल्लंघन कर दिया और भगवान भोले बाबा के ही पीछे दौड़ पड़ा। इसी प्रकार बानासुर भी वैभवशाली परंतु अहंकार में चूर, जिसके कारण उसका भी पतन हो गया। पर श्री हरि का कोई भी भक्त इस तरह के पतन को प्राप्त नहीं होता, वो बैकुंठ में जाता है। जय और विजय को ऋषि के शाप से पृथ्वी पर आना पड़ा, लेकिन उनके उद्धार के लिए स्वयं भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर आए और उनका उद्धार कर पुनः उन्हें अपने बैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। अपने भक्त का साथ, अपने भक्त का हाथ कन्हैया कभी नहीं छोड़ते। इसलिए जब विपत्ति अत्यधिक आए तो दोस्तों, जो भी वैष्णव भक्त हैं, समझ लेना कन्हैया मेहरबान हो रहे हैं, वो हमारे साथ हैं। ये विपत्ति नहीं, बल्कि ये कन्हैया की कृपा है, क्योंकि कन्हैया अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देते। कन्हैया के भक्तों का कभी पतन नहीं होता। वे अपने भक्तों के लिए स्वयं कष्ट सह लेते हैं, पर अपने भक्तों पर आंच नहीं आने देते। बस होना चाहिए उन पर पूर्ण विश्वास।
अटूट विश्वास। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपका संदेह दूर हो गया होगा। भगवान श्री कृष्ण हम सभी पर इसी तरह अपनी कृपा बरसाए रखें। धन्यवाद।